हेलो साथी भाई, कैसे हो आप सभी। और आपका स्वागत है आपके चैनल ताउर और ट्रिक पर भाई। और मैं आज आपके लिए कर रहा हूँ भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी पैट के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, यूपी पैट हो चाहे आपका यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो चाहे आपका एनटीपीसी हो। ठीक है, और भूगोल में हम सबसे पहले बात करते हैं भाई आपके ग्रह की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक बता दूँ भाई, जो आपके ग्रह हैं। ठीक है भाई, जो आपके ग्रह हैं भाई, पहले आपके ग्रह थे 9। ठीक है, जो पहले एक मिनट भाई, पहले जो आपके ग्रह थे भाई वे 9 थे। वर्तमान आपके कितने ग्रह हैं भाई? 8 आपके ग्रह हैं। ठीक है, अब इनमें कौन सा ग्रह आपको निकाल दिया तो वो आपका है यम। ठीक है, यम को कब निकाला गया? तो 2000 आपका 6 में। ठीक है भाई, अब जो यम है, यम को कैसा ग्रह घोषित कर दिया भाई आपका? तो आपका पोनो ग्रह घोषित कर दिया। ठीक है, अब देखो जो आपके 8 ग्रह है भाई, उन 8 ग्रह की विशेषता क्या होगी? सबसे पहले हम उनकी विशेषता पढ़ते हैं भाई। ठीक है, देखो ध्यान दो। सबसे जो पहले आपका ग्रह है भाई, देखो सबसे निकट जो ग्रह आएगा वो आएगा बुध। ठीक है, बुध का जो परिक्रमण काल है सबसे कम है आपका 88 दिन। इसके बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आएगा आपका? बृहस्पति आएगा। इसके बाद नीला ग्रह या जल ग्रह किसे कहा जाए आपका? तो पृथ्वी को कहा जा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जा भाई? तो जल की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहा जा भाई आपका? नीला ग्रह। कहेगा बता पीला ग्रह किसे कहा जा भाई? तो अरुण को। अब अरुण पर कौन सी गैस है? मीथेन। ठीक है, अब मीथेन का सूत्र क्या आएगा भाई? तो याद रखिए भाई CH4। किसका सूत्र आएगा भाई आपका? मीथेन का सूत्र आएगा। इसके बाद कहेगा बता भाई बाहरी ग्रह कौन सा आएगा? तो बृहस्पति आएगा। अनोखा ग्रह कौन सा आएगा? तो पृथ्वी आएगा। अब पृथ्वी का उपग्रह कितना आएगा? एक। वो भी कौन सा आएगा आपका? चंद्रमा। अब चंद्रमा का हम कितने % भाग देख सकते हैं भाई? तो केवल आपका 57% भाग भाई हम चंद्रमा का देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे कहे भाई कुंडली वाला ग्रह या रिंग वाला कौन सा आएगा? तो आपका शनि। ठीक है, अब शनि पर कितने वाले हैं भाई? तो आपके 7 वाले आएंगे। दिशा सूचक ग्रह किसे कहा जाए आपका? शुक्र। अब शुक्र को क्या कहा जाए आपका? भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की भगिनी किसे कहा जाए आपका? तो शुक्र आएगा। ठीक है भाई, इसके बाद अब हम बात करते हैं भाई सबसे कम झुका हुआ ग्रह कौन सा आएगा आपका? बुध आएगा। ठीक है, और अगर कहेगा बता भाई सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा आएगा आपका? बुध आएगा। और सबसे खास बात क्या होगी भाई? जो सबसे खास बात है, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर वो आपसे कहेगा कि बता भाई कितने ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो 2 आएंगे। पहला बुध आएगा, उसके बाद कौन सा रहेगा आपका? शुक्र आएगा। ठीक है भाई, इसके बाद अब हम बात करते हैं भाई सबसे दूर ग्रह कौन सा आएगा आपका? वरुण। वरुण से पहले कौन सा था आपका? यम। अब यम को कब हटा दिया हमने? 2006 में। तो अब सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा आएगा आपका? वरुण आएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा आएगा आपका? बुध आएगा। अब बुध की खास बात क्या होगी? बुध पर दिन अति गर्म होगा और रात कैसे होगी? बर्फीली। हरा ग्रह कौन सा आएगा आपका? वरुण आएगा भाई। लाल ग्रह किसे कहा जाए आपका? तो मंगल को कहा जाए। अगर कहेगा बता भाई क्यों कहा जा? तो याद रखें लोहो ऑक्साइड के कारण। ठीक है, अब जो मंगल आएगा इसके कितने उपग्रह आएंगे? 2। ठीक है, कितने आएंगे? 2। एक का नाम डिमोस आएगा और एक का नाम क्या आएगा भाई आपका? फोबोस आएगा। अब सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा आएगा? तो याद रखें भाई डिमोस आएगा। ठीक है, इसके बाद सौंदर्य का देवता किसे कहा जाए? शुक्र। मुझे आपसे अभी बता भाई कि पृथ्वी की भगिनी और भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य का देवता किसे कहा जाए आपका? शुक्र को। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाए आपका? अरुण। इसके बाद भोर का तारा, सांझ का तारा, अभी बता आपसे कौन सा ग्रह आएगा आपका? शुक्र आएगा। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा आएगा आपका? शुक्र। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक सुंदर दिखाई देने वाला जो ग्रह आएगा वो आपका शनि आएगा। ठीक है, अब जो शनि आएगा, शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आएगा आपका? तो याद रखें भाई टाइटन। उसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा आपका? टाइटन आएगा। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान दो भाई
ठीक है। अभी आपके क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। हम आपको थोड़ा इसके बारे में और बेसिक बताता हूँ, ठीक है। मुझे आपसे पढ़ा है सौरमंडल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँगा कि ग्रहों की खोज किसने की, तो उसका नाम तो आएगा केपलर। उसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा भाई, केपलर आएगा, ठीक है। लेकिन सौरमंडल की खोज किसने की भाई, तो उसका नाम आएगा आपका कोपरनिकस आएगा, ठीक है। अब ये थे आपके ग्रह। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अब हम उन पर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा आपका, देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको केवल वही बताऊंगा भाई, फालतू कुछ नहीं बताऊंगा। सबसे पहला है जो यहाँ पर मुझे आपसे कहा कि छल्लेदार ग्रह, कहेगा बृहस्पति पर कितने आपके छल्ले हैं भाई, तो 3, शनि पर 7 हैं, अरुण पर 13 हैं, और आपके वरुण पर भाई 6 हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि नगन आँखों से किसके छल्ले देखे जा सकते हैं भाई, तो शनि के। अब शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा आएगा आपका, तो टाइटन आएगा, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध क्या थे, आपके खगोल शास्त्री थे। नोट में क्या कहा, आर्यभट्ट ने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश कारण ही चमकते हैं। इसके बाद कहेगा बता भाई तारे क्या हैं, जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, ऐसे खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ये गैसों से निर्मित होते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि बता भाई सूर्य भी क्या है, तो तारा है। सूर्य भी क्या आएगा भाई, कि तारा है, ठीक है। अब देखो ग्रह के सौरमंडल के भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो भाई इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। धन्यवाद।